प्रेम ही तो है जो अमर है, जो कभी मरता नहीं। किश्तों में बट कट कर ही सही पर जिंदा रहता है हमेशा। अनेक रंग में ढाई अक्षर ये छोटे से शब्द के, जिसके हर रंग में इंद्रधनुष है। समाज अपनी परंपराओं के पैनी धार वाले चाकू से प्रेम की हत्या करता है, पर प्रेम खुद में से वह हर खून कतरे के एक नए प्रेम को जन्म देता है। खत्म करने वालों और प्रेम की आवाज़ दबाने वालों की संख्या भले ही ज़्यादा हो, पर प्रेम करने वालों के हौसले से ज़्यादा ताकतवर कुछ नहीं हो सकता। पापा, जल्दी करिए, मैं लेट हो जाऊंगी। स्कूल का बैग पीठ पर टांगे दरवाजे पर खड़ी नन्ही सी परिधि अपने पापा से बोलती है। बस हो गया बेटा, ये पकड़ो अपना टिफिन और पूरा खत्म करना। आलोक परिधि को टिफिन देते हुए दुलार से बोला। ओ नो पापा, आपको याद था। हाँ तो तुम्हें क्या लगा, लेट लेट में चिल्लाओगी तो मैं भूल जाऊंगा। चलो चलो, अब मिट्टी सी दो और जाओ। परिधि ने अपनी सुंदर सी मुस्कान बिखेरते हुए आलोक को गले से लगाकर उसके गालों को चूम लिया और लव यू सो मच पापा कहते हुए छोटे कदमों से तेजी से आगे बढ़ाया। आलोक अपलक परिधि को तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसको आंखों से दूर जाता देख बेचैन हो जाता है। आलोक, ये वही जानी पहचानी सी बेचैनी है जो सालों तक उसे रोज बेचैन करती रहती थी। बहुत प्यार करता है वो परिधि से। वैसे तो हर पिता अपनी बच्ची से उतना ही प्यार करता है, पर आलोक का प्रेम अलग था। जैसे प्रेम के अनेक रंगों को एक साथ मिलाकर कोई अलग ही रंग तैयार किया गया था उसने। वो जब परिधि की फिक्र करता तब एक पिता होता, एक माँ की तरह उसकी देखभाल करता। जब उसे देखता तो वो आंखें एक प्रेमी की होती, वो निस्वार्थ प्रेमी जिसने जन्मों तक अपनी प्रेमिका के इंतज़ार के बाद उसे देखा हो, वो भी दूर से। उनकी आंखों में उस प्रेमी जैसे संतोष की वजह से बहुत बड़ी थी। प्रेम तो बहुत लोग करते हैं, पर जो आलोक ने किया था वो उसे और उसके प्रेम को औरों से बहुत ऊपर ले गया था। परिधि उसके लिए सिर्फ परिधि ही नहीं थी, बल्कि सुनिधि भी थी। वही सुनिधि जिसके लिए आलोक हर कुर्बानी देने को तैयार था। वही सुनिधि जिसे देखते ही सब कुछ रुक जाता था। वही सुनिधि जिसके जाने से जिंदगी बस चंद सांसों का नाम रह गई थी। सुनिधि भी कम नहीं चाहती थी आलोक को। उससे मिलने के बाद जैसे हर सांस सिर्फ उसी के लिए लेती थी। दोनों कब एक हो गए थे ये उन्हें खुद मालूम ना हुआ था, और जब हुआ तब अलग होने का रास्ता सिर्फ मौत था। पटना के गंगा घाट घोल घर तक का हर चौक चौराहा गवाह था उनकी मोहब्बत का। और मोहब्बत भी ऐसी जो एक दूसरे को दो पल देख लेने पर भी सुकून दे जाया करती थी। पर सच्चा प्रेम ज़माने को ना कभी रास आया और ना कभी आएगा। ये किस्से कहानियों और फिल्मों तक ही दम तोड़ देता है। लोग बस प्रेम में बाधा बनने खलनायक को गोलियां ही दे सकते हैं। हकीकत में खुद कभी प्रेम को समझ नहीं सकते। इन दोनों का प्रेम भी ज़माने को कहाँ रास आया था। एक वैश्या जब मातृ तत्व की लालसा में माँ बनने की गलती कर लेती है और उसके बाद अपने बच्चों को नाजायज़ ना कहलाने के लिए लोगों की नज़रों से छिपाकर संभाल कर रखती है, वैसे ही दोनों ने प्रेम को छुपा कर रखा था। राम सीता की मूर्ति के सामने मांग में सिंदूर भरकर पति पत्नी मान लिया था एक दूसरे को, और प्रेम की आखिरी पड़ाव को भी पार कर गए थे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से कि वो सही है या गलत, क्योंकि उन्हें हर हाल में एक दूसरे का ही होना था। प्रेम तो खुशबू की तरह है, कितना भी रोको महकेगा ही। इनके प्रेम की महक जब सुनिधि की माँ तक पहुँची तो माँ आपे से बाहर हो गई। जात पात का वही पुराना आलाप मचाकर साफ मना कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि ऐसा किया तो जहर खा लेंगे। सुनिधि खुद पर खुद हर अत्याचार सह सकती थी, पर माँ की ज़िंदगी से कैसे खेल लेती। ये बात जब आलोक तक पहुँची तो माँ की बात सुनते ही बेबस लाचार की तरह कहा, सुनिधि, आपकी माँ को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है, और मैं अपनी माँ की जान की परवाह कैसे ना करूँ। वो जिसमें खुश है वही करिए। बाकी प्रेम तो अमर है, कभी नहीं मर सकता, हमेशा जीवित रहेगा। आप में, मुझ में, और जो पाप मुझसे हुआ है उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ना हो पाएंगे, तो ये पाप कभी ना करता। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। और आलोक हमेशा के लिए चला आया था सुनिधि के पास से। दिन बीतते गए और एक दिन सुनाई पड़ा कि सुनिधि की शादी हो गई है। बुरी तरह से लाचार आलोक क्या करता सिवाय तड़पने के।
बचपन में ही माँ बाप चल बसे थे। सुनिधि जिंदगी में एक उम्मीद बनकर आई थी, तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मगर जब वो गई तो पता लगा कि ज़िंदगी इतनी बेरहम भी हो सकती है। ये सब याद करते ही आलोक की आंखों में लाखों बंदिशों के बाद भी एक ढीठ आंसू लुढ़क कर बाहर आ ही जाता है, और फिर देखा देखी कितने आंसू पीछे पीछे लाइन लगा लेते हैं। आलोक ने जीने की आस छोड़ दी थी। 2 साल बीत गए थे, पर न सुनिधि ने कोई खबर ली और न आलोक की हिम्मत हुई उसे किसी और के नाम का सिंदूर मांग में भरा देखने की। प्रेम कितना भी निस्वार्थ हो क्यों ना हो, किसी और का होने की इजाज़त कभी नहीं देता। अब सुनिधि के बिना इससे ज़्यादा जीना उसके लिए मुमकिन न था। वो इंसान जो सारी उम्र बस लड़ा था अपने आप से, अपने आसपास से, अपनों से, पर हारा नहीं था। वो आज हार गया था मोहब्बत से। वो टूट चुका था। एक खत लिखा सुनिधि के नाम, ये जानते हुए कि उस तक नहीं पहुँचेगा।